ओके, तो अभी हम सीखेंगे क्या, मल्टी थ्रेडिंग। अभी मल्टी थ्रेडिंग का क्या मतलब है? देखो, मल्टी थ्रेडिंग को सीखने के लिए आपको कुछ चीजों का पता होना चाहिए, जैसे कि मल्टीटास्किंग, है ना। मल्टीटास्किंग, मल्टी थ्रेडिंग, ये सारा है। ठीक है। अब मल्टीटास्किंग का क्या मतलब है, आपने कहाँ वर्ड ये सुना है? सुना है कभी वर्ड मल्टीटास्किंग? हाँ, मल्टीटास्किंग। तो मल्टीटास्किंग का मतलब है मल्टीपल टास्क परफॉर्म करना। ऐसा हम करते हैं क्या, कभी करते हैं? जैसे सपोज करो, हम सुबह उठते हैं, फिर ब्रश करते हैं, फिर खाना भी खाते हैं, मतलब पहले नहाते भी हैं, फिर खाना भी खाते हैं, फिर कहीं जाते भी हैं। ये क्या अलग अलग काम नहीं है? दे आर डिफरेंट टास्क। तो ये क्या है? वी कैन से दैट वी आर डूइंग व्हाट, द मल्टीपल टास्क। हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करते हैं, है ना। तो ये तो हो गया कि अलग मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं हम, और वो भी अलग अलग टाइम पे परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है ना, मल्टीपल टास्क परफॉर्म कर रहे हैं और वो भी अलग अलग टाइम पर। ऐसा भी हो सकता है कि हम मल्टीपल टास्क परफॉर्म करें एक ही टाइम पर, ऐसा भी हो सकता है। कैसे करेंगे? जैसे सपोज करो, हम कोई खाना बनाता है कोई, है ना, तो देखना साथ में चपाती भी बना रहा है, साथ में सब्जी भी वो कर रहा है, स्टर कर रहा है उसको, है ना। सो वो क्या है कि वो उसको लग रहा है कि यार दो दो, दो काम एक साथ हो रहे हैं। कि बार आपने गाड़ी चलाते हुए फोन देखते हुए, फोन सुनते हुए देखे होंगे, वो गलत है वैसे तो, पर वो भी क्या, मल्टीपल टास्किंग हो रही है। सो मल्टीटास्किंग है वो, अलग अलग काम करना, है ना। सो पर अगर आप ध्यान दें, अगर बड़ा ही फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे आप जाएं, तो ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि आप चपाती भी बना रहे हैं और चपाती बनाते बनाते सब्जी को स्टर भी कर रहे हैं, वेजिटेबल को। ऐसे नहीं हो सकता ना, आप एक टाइम पे एक ही काम कर रहे होंगे, देखना फ्रैक्शन ऑफ सेकंड पे आप देखें। सो यू आर जस्ट ओनली डूइंग वन टास्क एट अ टाइम। आप एक से ज्यादा काम नहीं कर रहे हैं। गेटिंग? सो वी कैन से मल्टीटास्किंग तो होती है, बट उसके लिए क्या होता है, टाइम स्लाइसिंग होती है। क्या होता है? टाइम स्लाइसिंग। ठीक है ना। तो क्या हो गया, मल्टीटास्किंग होगी। ठीक है ना। सो मल्टीटास्किंग मतलब कि हमने एक साथ परफॉर्म कर, जैसे सपोज करो बहुत सारे कामों में वी डू दिस, लाइक सपोज करो मैं आपको एक साथ, जैसे सपोज करो मैं लेक्चर ले रहा हूँ जावा का। अगर ऐसा हो कि मेरे पास एक ही 1 आवर है, और उस 1 आवर के अंदर अंदर मैंने लोगों का लेक्चर लेना है, और उनका सबके सब्जेक्ट्स अलग अलग है। किसी का जावा है, किसी का एचटीएमएल है, किसी का सीएसएस है, किसी का मशीन लर्निंग है ना। तो वो क्या होगा उस केस में, हाउ कैन आई टेक दैट? वो तो सारे अलग अलग होंगे बैठे हुए। अब सपोज करो मैंने क्या किया, किसी को 15 मिनट दिए। सपोज करो मैंने कहा कि आप 4-5 बिठा लिए हैं, सब्जेक्ट्स भी अलग अलग हैं। पहले एक को 15 मिनट दिए, ठीक है ना, फिर दूसरे को 15 मिनट दिए। तब तक तीसरा भाग जाएगा, बोलेगा मैं क्यों बैठ रहा हूँ। अगर आपने टाइम डिवाइड भी किया है, और डिवाइड सीक्वेंस वाइज डिसाइड किया कि पहले तुझे देंगे, फिर तुझे देंगे, फिर तुझे देंगे, फिर तुझे देंगे टाइम, तो चौथा वाला भाग चुका होगा कि भाई मैं तो 15-45 मिनट हो गया है ना। तो क्या है इसमें, क्या करना होगा हमें कि मैं क्या करूं कि जब टाइम स्लाइस किया, टाइम स्लाइस मतलब जब टाइम दिया मैंने, तो कुछ कुछ टाइम दे देंगे सभी को। ऐसा नहीं हो कि चौथा वाला बैठा रहे, मतलब पहले को 5 मिनट दिए या 2 मिनट दिए, फिर बोला उसको कुछ काम दिया, तू कर मैं आता हूँ यार। उसको उसके पास गया, उसको कहा कि तू तो तेरा क्या है। उसका देखा भाई इसका जो काम है बहुत जो था कम था, सिर्फ 5 मिनट का काम था, उसका पूरा निपटा लिया। ऐसा भी सकता है। तो ये डिपेंड कर रहा है कि आप इसे कहते हैं टाइम स्लाइसिंग करना। टाइम स्लाइसिंग मतलब टाइम को आपने स्लाइस कर दिया और अलग अलग टाइम बांट दिया सभी को, इसको कितना किसको कितना, है ना। अब क्या है, ये है मल्टी थ्रेडिंग और ये है मल्टीटास्किंग। ठीक है ना। तो मल्टी थ्रेडिंग और मल्टीटास्किंग। अब देखो, अब कंप्यूटर की बात करें तो उसमें आप देखो कि एक साथ आप मल्टीपल टास्क अगर परफॉर्म करते हैं, जैसे कि आप परफॉर्म करते हैं, मान लो आपने नोट पैड भी चलाया हुआ, टाइपिंग भी कर रहे हैं, गाने भी सुन रहे हैं, इंटरनेट भी यूज कर रहे हैं, सो यू आर डूइंग मल्टीपल टास्क, है ना। सो दैट इज व्हाट मल्टीटास्किंग। और मल्टीटास्किंग कंप्यूटर के अंदर जो है वो कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो कंप्यूटर के अंदर मल्टीटास्किंग करता है। बट मल्टी थ्रेडिंग कौन करता है? मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं करता। मल्टी थ्रेडिंग जो है वो किस पर बेस्ड है? मल्टी थ्रेडिंग जो है वो किसी प्रोग्रामर पर बेस्ड है। किस पर बेस्ड है? प्रोग्रामर पर बेस्ड है मल्टी थ्रेडिंग।
मतलब कहने का मतलब है कि जो मल्टीटास्किंग है उसमें जो एक टास्क है उसके अंदर भी सर्टेन चीजें होंगी ना, उनको फिर परफॉर्म करना मल्टीपल। या सपोज करो अगर हम जावा सीख रहे हैं तो जावा के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स होंगे, ठीक है ना। तो जावा के अंदर बहुत सारे चैप्टर्स हैं। तो अब जावा मान लो एक टास्क है, ऐसे एचटीएमएल एक टास्क है, ऐसे सीएसएस एक टास्क है। उसमें से मैंने जावा को पकड़ा, अब जावा के अंदर मल्टीपल टास्क हैं, उनमें से कौन सा पहले करना है कौन सा बाद में, दैट इज मल्टी थ्रेडिंग। और जावा चलाना है कि जावा चलाना है कि एचटीएमएल चलाना है कि सीएसएस चलाना है, दैट इज मल्टीटास्किंग। तो टास्क के अंदर आकर के फिर जो आपने परफॉर्म किया उसे कहेंगे मल्टी थ्रेडिंग। अब होता है क्या बेसिकली, थ्रेड क्यों बोल रहे हैं उसको, क्या क्या ये धागा कोई, क्या ये थ्रेड धागा है? ऑब्वियसली अगर थ्रेडिंग नाम लिया तो धागा तो होगा ही। थ्रेड ऐसे करके लेके चलेंगे, मान लो ये थ्रेड है। अब ये थ्रेड जो है बेसिकली इसमें क्या करेंगे हम, ये जो थ्रेड है ये पता क्या होता है, ये फ्लो प्रोग्राम होता है, प्रोग्राम का फ्लो होता है। और सिंपल शब्दों में अगर देखें तो आपको पता, आप लिखते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, तो समझ लो ये आपका मेन फंक्शन यहाँ शुरू और यहाँ खत्म हो गया, मतलब ब्रैकेट मेन की शुरू हुई यहाँ खत्म हो गया। आप जो भी चीज लिखोगे वो सारा चलने के बाद आपका प्रोग्राम यहीं खत्म होता है। तो यहाँ से आप मेन फंक्शन से मान लो आप किसी फंक्शन को आपने बुलाया है, कॉल लगाई है, यहाँ से भी बुलाया आपने कॉल लगाई है, यहाँ से बुलाया कॉल लगाई है, अलग अलग जगहों से आपने फंक्शन को बुलाया है। मतलब यहाँ से भी आपने मान लो आपका मेन शुरू हुआ, यहाँ से आकर के उसने स्टेटमेंट चलाई और यहाँ पे उसने शो फंक्शन को कॉल लगा दी सपोज, यहाँ पे उसने मान लो किसी डिस्प्ले को कॉल लगा दी, यहाँ पे मान लो उसने सम फंक्शन को कॉल लगा दी, है ना, क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है। पर अगर मैं देखता रहूंगा तो क्या होगा कि मतलब इसको चलाएंगे तो क्या करेगा, पहले शो फंक्शन को चलाएगा पूरा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको चलाएगा पूरा, फिर यहाँ पे आएगा, फिर इसको चलाएगा पूरा। तो क्या करेगा, सबको बारी बारी चलाएगा, पहले इसको चलाएगा पूरा, फिर इसको चलाएगा पूरा, फिर इसको चलाएगा पूरा। ये नहीं करेगा कि मान लो इसमें मैंने लूप लगाई है 1 से लेके 100 तक, तो पहले 1 से लेके 100 तक इसकी पूरी लूप चलाएगा, फिर जाके इसके पास आएगा। वही बात आ गई कि ये डिस्प्ले वाला बोलेगा छोड़ो पर मेरे को मेरे पास क्यों आ रहे हो। तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि यहीं से आए इसके पास जाए, बीच में से यहीं से निकल करके इसके पास जंप कर जाए, फिर यहाँ पे आए, फिर वापस इसके पास जाए, उसको चलाए, फिर ऐसे करते करते क्या होगा, ये हमारा जो है मल्टी थ्रेडिंग हो जाएगी। तो थ्रेड बेसिकली एक तरह से देखा जाए तो फ्लो है, और इस तरह का देखा जाए तो फंक्शन है बेसिकली, और कुछ नहीं है। बट अगर हम बहुत लोअर लेवल तक जाएं तो क्या होता है, ये मल्टी थ्रेडिंग यूज कहाँ होती है, आपके गेम्स में यूज होती है। जैसे सपोज करो आपने गेम्स जो है खेली होंगी, जैसे आपने गेम खेली सपोज गाड़ी जो होती है, जैसे GTA वाई सिटी होती है सपोज, है ना। उसमें क्या होता है, गाड़ी चला रहा है एक, ठीक है ना, तो एक हो गया थ्रेड, वो कौन जो गाड़ी चला रहा है। एक थ्रेड हो गया वो जो गाड़ी चल रही है, एक थ्रेड हो गया गाड़ी चला रहा है, एक गाड़ी होगी गाड़ी चल रही है। तीसरा थ्रेड दौड़ रहा है बंदा साथ में कोई, चौथा वहां से आ रहा है कोई, पांचवा गोली मार रहा है कोई। वो सारे काम एक साथ हो रहे हैं ना, लग रहा है, पर वो एक्चुअली हो क्या रहा है कि वो इतना फास्ट कर रहा है स्विचिंग की, आपको लग रहा है कि वो एक साथ ही हो रहे हैं सारे काम, जबकि बहुत फास्ट स्विचिंग कर रहा है उसमें वो। गेटिंग, सो दिस इज बेसिकली मल्टी थ्रेडिंग। आपकी फेसबुक ऐप, जो फेसबुक है वेबसाइट, वो एक साथ कितने विजिटर्स को हैंडल करती है, कितने विजिटर एक साथ आते हैं, तो उन सबको उसने क्या करना है, उन सबको हैंडल करना है, उसको भी देना है काम, उसको भी देना है, उसका भी देना है पेज, उसका भी देना है, यहाँ पर मल्टी थ्रेडिंग है। गेटिंग, सो क्या होता है ये, सो सिंपली अब सिंपल लेके चलें तो थ्रेड क्या है, सिंपली देखा जाए तो एक फंक्शन है। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे कि इसको कैसे हम सॉल्व करें, अब जो थ्रेड है बेसिकली वो एक फंक्शन मान लेते हैं। तो अब देखना कोई भी जो प्रोग्राम शुरू होता है तो क्या होता है, पहले शुरू होता है फिर एट द एंड खत्म हो जाता है। तो हर एक चीज का अपना अपना एक लाइफ साइकिल होता है, ऐसे आपका जो थ्रेड है उसका भी एक लाइफ साइकिल है, जिसे आप बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ ए थ्रेड। अब इसका लाइफ साइकिल वही होगा जो हमारा होता है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पैदा होते हैं, बॉर्न स्टेज, फिर उसके बाद चलने के काबिल बनते हैं, रनेबल स्टेज, फिर चलते हैं, इस वक्त चल ही रहे हैं हम, है ना। फिर उसके बाद कई बार रुक जाते हैं, स्टॉप हो जाते हैं, बस स्टॉप होने के बाद फिर वापस आ जाते हैं रनेबल पे, फिर उस पे चलने वाली पे, और लास्ट में खत्म। तो
तो जो पहली स्टेज होती है किसी की भी, वो क्या होती है? पहली न्यू बॉर्न स्टेज। कौन स्टेज है? न्यू बॉर्न स्टेज। न्यू बॉर्न स्टेज के आगे और कौन सी आती है? रनेबल स्टेज। कौन सी आएगी? रनेबल स्टेज। फिर आएगी आपकी रनिंग स्टेज। फिर आएगी आपकी ब्लॉक्ड स्टेज। फिर आएगी आपकी स्टॉप या डिस्ट्रॉय। ठीक है, पहले वो न्यू बॉर्न स्टेज, रनेबल स्टेज, रनिंग स्टेज, ब्लॉक स्टेज, डिस्ट्रॉय स्टेज। तो देखो ये सारे के सारे स्टेजेस हैं, क्योंकि पहले न्यू बॉर्न होगी, रनेबल होगा, फिर रनिंग पे आएगा, फिर ब्लॉक्ड पे आएगा, कल को फिर ब्लॉक्ड से फिर रनेबल पे आएगा और फिर रनिंग पे आ सकता है। ये बार बार हो सकता है। और जब डिस्ट्रॉय हो गया वो एक ही बार होगा। तो इसमें से दो स्टेजेस ऐसी हैं जो सिर्फ जिंदगी में एक ही बार हो सकती है। वो कौन सी हैं? न्यू बॉर्न और डिस्ट्रॉय। बाकी तो बार बार भी हो सकती हैं। अब आपको क्या लगता है, इनकी जावा है तो इसमें हर काम को करने के लिए एक क्लास बना के रखी होगी। तो मल्टी थ्रेडिंग के लिए कोई ना कोई क्लास बना के रखी होगी। उस क्लास का नाम क्या है? थ्रेड। और अगर ये थ्रेड क्लास है तो क्लास के अंदर क्या मिलेगा हमें? मेथड्स, फंक्शंस मिलेंगे। तो जैसे न्यूबॉर्न स्टेज का जो फंक्शन है, सपोज करो ये आपका फंक्शन आएगा, इसमें आपका आएगा स्टार्ट। ये सब इसके अंदर पड़े होंगे थ्रेड क्लास के अंदर। ठीक है, रनेबल में मान लो यील्ड आ गया, ठीक है ना। फिर रनिंग पे आ गया आपका रन फंक्शन, रन ऐसे, ठीक है। फिर ब्लॉक पे आ गया आपका स्टॉप, सॉरी स्लीप। एक और भी होता है वेट, पर अभी स्लीप करेंगे। और डिस्ट्रॉय में आ गया आपका स्टॉप। ये सारे फंक्शंस को अलग अलग चीजों में अलग अलग जगहों पे आप लगा सकते हैं। गेटिंग? तो इसको लिखो, फिर आगे चलते हैं।